हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल करती है। संस्कृति प्रायः जानी जाती है असावयवी, सावयवी, अधिसावयवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रोबर ने संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी का उल्लेख किया। क्रोबर ने कहा कि अकेले एक इंसान ही संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता है और ना ही अकेले ही वो संपूर्ण संस्कृति का प्रयोग कर सकता है, वह उसके कुछ ही भाग का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अधिसावयवी में कहा उसने कि मनुष्य ने अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता से संस्कृति को बनाया है और ये सुपर ऑर्गेनिक है। ठीक, ये सावयव से ऊपर है, इसी को संस्कृति कहा है इन्होंने। निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण एवं पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? रेसलर, क्रोबर, हार्स्कोविट्ज, लेंटन। इसका उत्तर है हार्स्कोविट्ज ने किया है। संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग भी इन्होंने कहा है संस्कृति को। ठीक, ये कथन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मिट के अनुसार सामान्य अन्य यानी जनरलाइज अदर एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं अहम की, मुझे की, परा अहम की या मैं की? इसका उत्तर है मुझे की। ठीक, मिड ने सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में किया है। मिड ने व्यक्ति में आत्म चेतना के विकास को स्पष्ट करने के लिए मैं तथा मुझे शब्द का प्रयोग किया। मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से तथा मुझे का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया जिससे व्यक्ति की आंतरिकृत करता है। ठीक, इसका उत्तर है मुझे। सभी मनुष्य से अपेक्षा की जाती है वह वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने मृतकों को दफनाएंगे। या उदाहरण है जन रीतियों का, आदर्श प्रतिमानों का, सामाजिक मूल्यों का या रूढ़ियों का? इसका उत्तर है जन रीतियां, क्योंकि जन रीतियों के पालन की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जबकि प्रतिमान एवं रूढ़ि के पालन के लिए बाध्य होते हैं। जनरीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समनर ने अपनी पुस्तक फोक वेज में किया था। जनरीतियां अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। मानव की मानसिक एकता के आधार पर किसने संस्कृति समानताओं की व्याख्या की है? इसका उत्तर है उद्विकासियों ने। आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है। ठीक, जेमेनशॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, संदर्भ समूह या बाय समूह के लिए? इसका उत्तर है टॉनिस ने सामाजिक संबंधों को दो स्वरूपों में बताया है, जेमेनशॉफ्ट एवं गेसेलसॉफ्ट का प्रतिपादन किया है। जेमेनशॉफ्ट में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति की इच्छा को सामूहिक इच्छा द्वारा दबा दिया जाता है। वैज्ञानिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वैज्ञानिक संबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता होती है, न कि सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता। एक अपराधी को सामान्य नागरिक बनाने के प्रयास को कहा जाता है पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण, निरर्थक अभ्यास और पूर्वाभासी समाजीकरण। इसका उत्तर है ब्रूम एवं सेल्जियस के अनुसार पुनर्समाजीकरण मौलिक व तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इनमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी जीवन विधि अपनाई जाती है जो कि पहले वाली से भिन्न एवं विरोधी होती है। विसमाजीकरण में व्यक्ति पूर्व में ही सीखे हुए व्यवहार को अचेतन अथवा अचेतन रूप से भूल या भुला देना, जबकि पूर्वाभासी समाजीकरण में व्यक्ति भविष्य में आने वाली स्थिति के अनुरूप व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। ठीक है। नोमैडिक होते हैं लघु पैमाने के उद्योगपति, उन्नत उद्यान विशेषज्ञ, स्थिर रूप से बसे कृषक, अस्थिर, अखेट, जीवी एवं संग्रह।
नोमैडिक घुमंतु प्रकार की खाद्य संकलन शिकारी जनजाति होती है। राजी, गौरा, विरहोर, जुआंग, चेचू, कादर आदि इस प्रकार की जनजातियां हैं। ठीक, इसका उत्तर है अस्थिर, अखेट, जीवी एवं संग्राहक। कहा कि समाज का वर्गीकरण अनेक आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है। इसका उत्तर है दुर्खिम जी ने ये कहा है। दुर्खिम का कथन है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से है। प्राचीन समाज में जनसंख्या कम थी, कार्य भी सीमित थे तथा सब यांत्रिक एकता से बंधे थे, परंतु सभ्यता के विकास एवं जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप उसकी आवश्यकता बढ़ी, जो श्रम विभाजन के विकास के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई तथा ऐसे समाजों में स्वाभाविक एकता पनपी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? पिछड़े हिंदू घुरिया जी ने कहा था। और एल्विन ने जनजातियों को आदिम जाति के नाम से संबोधित किया था। उनके लिए पंचशील सिद्धांत एवं राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था। ये जो तथ्य है एल्विन वाला, ये पीजीटी के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, यानी कि हर बार ही पूछी जाती है कि राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव किसने दिया था? तो एल्विन जी ने दिया था। किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक संरचना के अनुसार गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर है मार्टन। मार्टन तथा दुर्खिम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता उत्पन्न करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एक विघटन दोनों ही पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक समाज के आकार को बदलने के लिए उत्तरदायी है? जन्म एवं मृत्यु दर, निष्क्रमण की दशा, आयु समूह, लिंग अनुपात। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। इसका उत्तर है जन्म एवं मृत्यु दर। दूसरा है निष्क्रमण की दशा, कितने बच्चे पैदा हुए और कितने की मृत्यु हो गई। और निष्क्रमण यानी कि प्रव्रजन, देश से जाना, नगर से जाना, आना, ठीक है, इससे जनसंख्या में फर्क पड़ता है। यह किसने कहा कि समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है? इसका उत्तर है HM जॉनसन ने कहा है ये कि समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है। निम्न में से किसने वह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार उपकरण है? इसका उत्तर है CL एल्वुड ने कहा था ये कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक महत्वपूर्ण उपकरण है। धर्म के अभाव में सामाजिक दुराचार और अनैतिक क्रूरता आदि की समाज में वृद्धि हो सकती है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ? रेंटियर, सट्टेबाज, पूंजीपति और श्रमिक। इसका उत्तर है पूंजीपति और श्रमिक का इन्होंने उल्लेख किया था अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में। और परेटो ने सामाजिक परिवर्तन के लिए रेंटियर और सट्टेबाज नामक उदाहरण दिए हैं। ठीक, परेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में 2 वर्ग, शेर तथा लोमड़िया, आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज एवं रेंटियर। ठीक, सट्टेबाज वो होता है जो कि उसका कोई निश्चित नहीं रहता है कि उसकी इनकम कितनी होगी, लेकिन जो रेंटियर रहता है वो विश्वास लायक रहता है कि उसकी इनकम इतनी रहेगी, इसीलिए विश्वासवादी एवं अविश्वासवादी भी इसे कहा जाता है। निम्न से किस समाजशास्त्री का उद्देश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुभव शर्त खंडन करना था? इसका उत्तर है दी प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड ई प्रिसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म में मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स का खंडन किया था। कार्ल मार्क्स जी ने जो कहा था कि आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने से समाज की संस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है।
लेकिन वेबर जी ने कहा आर्थिक ही नहीं, धार्मिक चीजें भी जो होती हैं वो सामाजिक परिवर्तन में मदद करती हैं। वेबर ने अपने पुस्तक में पूंजीवाद के उदय के कारणों में धर्म की भूमिका को स्थापित किया, जबकि मार्कस ने कम्युनिटी मैनिफेस्टो, दास कैपिटल में तथा मार्कस एंगल्स ने दी जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, जिनमें ये बताया गया है कि आर्थिक कारक जो होते हैं वो समाज में परिवर्तन लाते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक जरूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।